सुधरते हालात। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे अपनी पटरी पर चल निकली थी। बाल किशन को अब 2 कमरे का सरकारी क्वार्टर मिल गया था और एक लड़की की चाह में बाल किशन को एक लड़का और पैदा हो गया था। उधर रोहतक में भी हालात ठीक होते चले जा रहे थे। बाल किशन के दूसरे नंबर वाले छोटे भाई की भी नौकरी कोर्ट में सिविल नाजिर की पोस्ट पर रोहतक के नजदीकी शहर में लग गई थी और उसका ब्याह भी एक अच्छे परिवार की लड़की के साथ हो गया था। तीसरे नंबर का भाई भी नागपुर में एक अच्छी कंपनी में ट्रांसपोर्ट अफसर लग गया था और ये अपने साथ अपनी विधवा बहन और उसके दोनों बच्चों को नागपुर ले गया था। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला जा रहा था। बाल किशन का बड़ा लड़का राजू अब 5वीं क्लास और छोटा लड़का संजू तीसरी क्लास में आ चुके थे। दर्शना की बहन संतोष के पति की नौकरी भी दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में लग गई थी और वो लोग भी शिमला से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। बाल किशन अब भी किसी न किसी अखबार में अपने दूसरे नाम से आर्टिकल लिखता रहता था। जफर और उसकी अम्मी और बहनें भी कभी कभी मिलने आती रहती थी। एक बार सांडू भाई दर्शन के जीजा के साथ शिमला जाना पड़ा। वापस आते हुए कालका स्टेशन पड़ता है, वहां गाड़ी आधे घंटे रुकती थी। हम दोनों खिड़की वाली सीट पर ही बैठे थे। सामने ही चाय वाली ठेली खड़ी थी। अंगीठी पर कई सारे लोग चाय पीते हुए हाथ भी ताप रहे थे। हमने भी 2 चाय मंगवा ली। एक छोटा बच्चा 2 कुल्हड़ में चाय दे गया। इतने में एक आदमी कपड़े फटे हुए, बाल बड़े हुए, भिखारी ही लग रहा था, हमारे सामने आया और हम दोनों को देखने लगा। उसने अपने कान में लगी हुई एक लंबी सी सिगरेट निकाली और अपने मुंह में लगाकर बोला, 5 रुपए निकाल। सांडू भाई को बहुत ही गुस्सा आया उसके बोलने के अंदाज पर। भिखारी फिर बोला, 5 रुपए दे रहा है या नहीं। गुस्से से भुनभुनाते सांडू भाई ट्रेन से उतरने लगे। अभी आता हूँ, इसे सबक सिखाकर। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वापस बिठाया। मैं एक तक उस भिखारी को देखता रहा और अपने बटुए से 5 रुपए निकाले और उस भिखारी के हाथ पर रख दिए। अब तो भिखारी पर आया हुआ गुस्सा सांडू भाई ने मेरे ऊपर निकाल दिया। दिमाग खराब है क्या? 200 रुपए तनख्वाह मिलती है तुझे और तू इस भिखारी को 5 रुपए दे रहा है। और हद तो तब हो गई जब उस भिखारी ने उस 5 के नोट की गोल गोल बत्ती बनाई और हमारे सामने ही चाय की ठेली पर जल रही अंगीठी से 5 के नोट में आग लगाकर सिगरेट सुलगाने लगा। अब तो सांडू भाई बिल्कुल ही पागल हो गए। मार दूंगा साले को, छोड़ मेरा हाथ। बाल किशन, जाने दे बाहर, मुझे हराम की कमाई नहीं है। साले ने नोट में आग लगा दी। अब तो मार के रहूंगा इस भिखारी को। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके दोनों हाथों को पकड़कर जबरदस्ती सीट पर बिठाया। इतने में भिखारी बोला, क्यों उछल रहा है भाई? अगर मैं ये नोट लेकर स्टेशन से बाहर जाकर दारू पी लेता या आग लगाता तो तुम्हें कुछ नहीं होता। अब तुम्हारे सामने ही आग लगाकर सिगरेट सुलगा ली तो तुम्हारी क्यों सुलग रही है? जो चीज तुमने दे दी वो तुम्हारी नहीं रही, उसके बारे में सोचकर क्या गुस्सा करना। तब जाकर सांडू भाई थोड़े शांत हुए। ट्रेन चलने का भी समय हो गया था। मैं सोच रहा था कि वो भिखारी 5 रुपए में 5 लाख की सीख दे गया था। जो मैंने दे दिया वो मेरा तो रहा नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होना। वाह भगवान, नहीं लगा आज तक पता कब किस रूप में तुम मिल जाओ। नहीं जानता कोई लगने लगा था। हालात कुछ कुछ सुधरते से नजर आने लगे थे, पर क्या मालूम